वैज्ञानिक ने पृथ्वी के घूमने की गति में कितनी कमी दर्ज की है? क्या पहले भी पृथ्वी के घूमने की गति में कमी देखी गई है? अगर हाँ, तो कब और कितनी? इन सब के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर पृथ्वी के घूमने की गति तेज या धीमे होने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है? शायद आप, मैं या हम लोग। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, बस आप लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी की घूर्णन गति का बढ़ना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआती वर्ष में इसके घूमने की स्पीड लगातार घट रही है। 3.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब एक दिन करीब 12 घंटे का होता था। हालांकि 2.5 अरब साल पहले जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ, तब पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हुई और एक दिन करीब 18 घंटे का होने लगा। 1.7 अरब साल पहले यूकारियोटिक सेल्स की खोज के वक्त पृथ्वी की घूर्णन गति में धीमी और एक दिन 21 घंटे लंबा हो गया। बीती सदियों में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी कम हो चुकी है कि अगर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने लगा है। हर साल पृथ्वी पर एक दिन सेकंड के 74,000वें हिस्से तक लंबा हुआ है। इससे उजाले और रात का वक्त औसतन 12-12 घंटे तक लंबा हुआ है। इसका असर इंसानी जीवन के साथ साथ जानवरों, पेड़ पौधों और समग्र रूप से पूरी प्रकृति पर पड़ा है। सड़क पर चलते समय जब कार के पहिए का अलाइनमेंट बिगड़ता है, तब वह डगमगाने लगता है। ठीक ऐसे ही धरती भी लड़खड़ा कर घूम रही है। इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पहले तो धरती पर होने वाली इन बदलावों को सुधारने का चांस भी था, लेकिन अब बात हाथ से निकल गई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बुरे दिन आने वाले हैं। वैसे भी धरती अपने धुरी पर घूमने की गति में बदलाव की वजह से इंसानों ने एक नेगेटिव लीप सेकेंड जोड़ा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गया है। लेकिन सटीक गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी का हर रोटेशन कुछ मिली सेकेंड की वजह से बदल जाता है। इसकी वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट, पृथ्वी की कोर यानी केंद्र में बदलाव और चंद्रमा के साथ गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। इंसानों द्वारा किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज लगातार धरती के दिन के समय को बदल रहा है, इसे बढ़ा रहा है। अगले कुछ वर्षों में इसका असर साफ साफ दिखेगा, जब दिन कुछ और ज्यादा सेकंड तक लंबा होगा। पिछले कुछ दशक में धरती के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ के पिघलने की दर बढ़ गई है, खास तौर से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके समंदर का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और उसे जितना भी एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, वो सब भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के आसपास जमा हो रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान की तोंद निकल जाना। पृथ्वी के समंदर बल्कि होते जा रहे हैं। आप खुद देखते होंगे, जैसे कोई तोंद वाला इंसान जब गोल गोल घूमता है तो वह कैसे डगमगा जाता है, संतुलन कम हो जाती है। जबकि शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति जब घूमता है तो वह सटीक गति और संतुलन के साथ काम कर पाता है। ज्यादा मात्रा में पानी का होना यानी वजन बढ़ना, इससे धरती की गति धीमी हो रही है, इसलिए दिन का समय बढ़ रहा है। यह खुलासा जिस स्टडी में हुई है वो हाल में ही PNAS जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है, साथ ही आज के दौर के सभी डेटा डाले। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि धरती के घूमने का समय लगातार बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब धरती घूमना बंद कर देगी, घड़ियों का समय बदलेगा, जानवरों को सोने उठने का समय बदलेगा। 12 जुलाई को नेचर जियो साइंस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से पिघलते ग्लेशियर से धरती की भूमध्य रेखा के पास ज्यादा पानी जमा हो रहा है। इसकी वजह से धरती अपनी धुरी पर घूम नहीं पा रही है, इसकी गति धीमी होती जा रही है। धरती के दोनों मैग्नेटिक पोल भी डगमगा रहे हैं। इसकी वजह से पिछले 3 दशकों में धरती को घूमने की गति धीमी होती जा रही है। 100 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी एक दिन 19 घंटे का होता था। बाद में धीरे धीरे धरती धीमी होती चली गई, जिसकी वजह से यह समय बढ़कर 24 घंटे का हो गया। यह समय भी बेहद सूक्ष्म स्तर पे बदलता है। अगर 1960 की तुलना 2000 से करें या 2020 से करें तो धरती ज़्यादा तेज घूम रही है। 2021 में ये तेजी और बढ़ने लगी है। जून 2022 में सबसे छोटा दिन भी रिकॉर्ड किया गया है। आप किसी भी समय देखो, हमारे दिन का समय हर सदी में 2.3 मिलीसेकेंड बढ़ रहा है। वैसे तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम या ज्यादा होने से दिन की अवधि में थोड़ा ही फर्क पड़ेगा और आम लोगों की जिंदगी में बस इतना अंतर नहीं होगा कि उसे पहचाना जा सके। हालांकि कई वर्षों तक अगर दिन की अवधि में फर्क आता रहा तो यह लंबे समय में पृथ्वी में कई बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा। अगर पृथ्वी की गति पहले से तेज होती है तो इसका असर ग्रह पर सही समय मापने वाली परमाणु घड़ियों ऑटोमेटिक क्लॉक पर पड़ेगा। दुनिया भर की GPS से जुड़ी सैटेलाइट में यह घड़ी इस्तेमाल होती है और अगर दिन की अवधि में कोई भी बदलाव आता है तो इनमें कोई बदलाव करना मुश्किल होगा। इसका असर यह होगा कि पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूमती है तो इसकी वजह से मौजूद एक व्यक्ति की लोकेशन
सैटेलाइट से कुछ सेकंड्स देरी से ट्रांसमिट होगी। आधे मिली सेकेंड का हेर फेर भी भूमध्य रेखा पर 10 इंच या 26 सेंटीमीटर तक फर्क दिखा सकता है। लंबे समय तक अगर पृथ्वी की घूमने की गति तेज हो रही है तो धीरे धीरे जीपीएस सैटेलाइट्स बेकार हो जाएंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।